हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। यूनिट 3 लेक्चर 12 आज कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 का ये लास्ट लेक्चर है और हम बहुत ही जल्द यूनिट 4 की तरफ बढ़ेंगे और आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज पढ़ेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एंटी अपार्थाइड मोमेंट्स। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इस मोमेंट को समझा है डिटेल में। आज इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने डिस्कस किया है वीडियो के एंड में। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स और उनका इन्फ्लुएंस। पूरे वर्ल्ड में जेंडर इक्वालिटी लाने में इन मूवमेंट्स का क्या रोल रहा। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं आज के चैप्टर में, और सबसे पहले बात करेंगे उन 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की जिन्होंने आज तक विमेन्स राइट्स को शेप अप किया है। इसमें से पहला तो यही है साउथ अफ्रीका में फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, जो हम 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है जो हमने यूके और यूएस में वोटिंग मोमेंट्स चलाई थी। यूके और यूएस में काफी फाइट हुआ था और 1920s में आकर हमें वोटिंग राइट्स मिले थे। और फेमिनिस्ट एक्टिविज्म रहा ही था 1900s का पूरा पीरियड, शुरुआत से लेकर लगभग मिड 90s तक का। वी कैन से कि इट वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड ग्रेट एक्टिविज्म बाय फीमेल्स। एएम की बात तो हम करेंगे ही, पहले उन 2 मोमेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि राइट टू वोट आखिर क्या था। ये विक्ट्रीज ऐसी थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि विमेन डिजर्व इक्वल राइट। एक तो यूनाइटेड किंगडम का सफ्रेजेट मोमेंट, फीमेल्स जेल भी गई थी 1918 में। कुछ फीमेल्स को फाइनली वोटिंग राइट्स अलाउ हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स में फीमेल्स ने कितने मार्चेस और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे और वहां पर भी 1920 में 19th अमेंडमेंट में फीमेल्स को राइट टू वोट मिला था। धीरे 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 अंडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लॉज बनने शुरू हो गए इक्वालिटी के। इन मोमेंट्स ने ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को शेप अप किया। CEDAW नाम की एक एसोसिएशन फॉर्म हुई, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ही एक मोमेंट थी, 1979 में एस्टैब्लिश की गई। ये CEDAW क्या कहता है? ये कहता है women should have equal rights in education, work, politics and family life. एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही होना चाहिए।
ऑफ पेपर क्या होता है क्या नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर एवरीवन. And it also says that government must take action to protect and support women. ये तो होना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है इक्वालिटी लाने के लिए. थोड़ा और समझते हैं कि किस तरीके से साउथ अफ्रीकन विमेन ने प्रोटेस्ट किया अपार्थाइड के अगेंस्ट थी. ड्यूरिंग अपार्थाइड उन्होंने सिर्फ रेसिज्म को ही अपोज नहीं किया, सेक्सिज्म को भी अपोज किया. किस तरीके से, एक एग्जाम्पल देखिए. इन 1956 20,000 women marched to demand justice. इन सबको जस्टिस चाहिए था और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, फेडरेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन विमेन. फेडरेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन विमेन, FEDSAW इसका शॉर्ट फॉर्म काफी पॉपुलर है. एक मल्टी रेशियल विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक लॉबी ग्रुप कह सकते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में फॉर्म हुआ. इन सभी फीमेल्स ने क्या दिखाया कि रेस, जेंडर एंड पॉवर्टी ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ एक विशियस सर्कल है और इन सब से लड़ा तभी जा सकता है जब हम इन सब की इंडिविजुअल बात ना करके इनकी कंबाइंड बात करें. इन सब के अगेंस्ट हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है. How these moments inspire today's feminism. पहले तो देखते हैं कौन कौन से moments जिन्होंने आज के फेमिनिज्म को इम्पैक्ट किया. प्रोटेस्ट एंड मार्चेस जो कि सफ्रेजेट्स के लिए हुए थे, वोटिंग राइट्स के लिए. इनमें हम कह सकते हैं लीगल कैंपेन्स थी यूएस सफ्रेजेट्स की तरफ से, और इसके अलावा कुछ और कैंपेन्स भी थी. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था साउथ अफ्रीकन वुमेन का, AAM हमने पढ़ा ही अभी. टुडेज फेमिनिज्म, यहाँ पर हम फोकस करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी पर, जहां पर हम सिर्फ वोटिंग राइट्स की या सिर्फ फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की ही नहीं, रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्लासिसिज्म की एक साथ बात करते हैं. तो कह सकते हैं कि इन मोमेंट्स ने आज के इंटरसेक्शनैलिटी को इम्पैक्ट किया है. तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू. ऐसे क्वेश्चन वही जो कि हमारी समरी है, इन मोमेंट्स ने कैसे इम्पैक्ट किया. सफरेज कैंपेन इन UK, US, इन एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, ये 3 मेजर मोमेंट्स रहे थे वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया. वोटिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CEDAW, इन सब ने इंस्पायर किया कि फेमिनिस्ट एक्टिविज्म हो सकता है पूरी दुनिया में. यू कैन चैलेंज पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स. वो हुआ भी और काफी चेंजेस आ भी चुके हैं आज तक. These moments showed the world that equal rights for women are actually very much essential. जस्टिस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और फीमेल्स को ही इक्वल राइट्स नहीं है, फीमेल को ही वोटिंग राइट्स नहीं है, तो किस बात की डेमोक्रेसी और किस बात का जस्टिस. तो जस्टिस और डेमोक्रेसी की बात करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हमें सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स, सभी क्लासेस को इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.